वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखेंगे क्यू कैसे काम करता है, क्यू के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्यू का मेन काम क्या होता है। ठीक है। क्यू मेनली किस फंक्शन पे काम करता है? फीफो। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले अंदर आए वो सबसे पहले बाहर जाएगा। इसका बेसिकली हम एग्जांपल रेलवे काउंटर से समझ सकते हैं। जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले टिकट उसी की बुकिंग होगी और उसके बाद वो बाहर जाएगा। इसके ऑपरेशंस क्या क्या है इसमें? एन क्यू, डी क्यू, पीक और इज एम्प्टी। एन क्यू का मतलब है इंसर्शन, डी क्यू का मतलब है डिलीशन, पीक का मतलब सबसे हाई, सबसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको पीक के एलिमेंट कहते हैं। और इम्प्टी का मतलब है खाली है कि नहीं चेक करने के लिए। क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें कोई ट्रीज नहीं होते, ये एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर होता है। एन क्यू इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट के लिए, जिसमें हमको रियर वेरिएबल का यूज करते हैं। दूसरा फ्रंट वेरिएबल का यूज करते हैं हम डिलीशन के लिए। डिलीशन का मतलब रियर वेरिएबल हमेशा प्लस करेंगे जब भी हम एन क्यू फंक्शन चलाएंगे। डी क्यू फंक्शन मतलब जब भी हम डी क्यू फंक्शन चलाएंगे तो फ्रंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ है? टास्क शेड्यूलिंग, मैसेज पासिंग, इन सब चीजों में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद कॉमन क्यू ऑपरेशंस क्या है? एनक्यू का मैंने बताया, ओ ऑफ वन से हो जाता है, सीधे ऐड करना है किसी को भी एलिमेंट को। डीक्यू मतलब है किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना। पिक का है बिना उस एलिमेंट को रिमूव किए उसकी वैल्यू को रिटर्न करना। इज एम्प्टी और साइज का मतलब क्या है कि आपको चेक करना है कि आपका जो साइज है क्यू खाली तो नहीं है कि भरा तो नहीं है। इज एम्प्टी का मतलब है कोई क्यू खाली है तो उसमें हम कुछ भी डीक्यू फंक्शन नहीं चला सकते, उसमें हम इनक्यू और पी नहीं चला सकते हैं, बस पीक और डिलीट डीक्यू फंक्शंस नहीं चला सकते। देन उसके बाद हम ये होता है कि क्यू इम्प्लीमेंटेशन सीपीयू में कैसे करते हैं। क्यू होता है सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसका क्या होता है, जो सिंपल सबसे सिंपल एफिशिएंट एचटीएमएल इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। डबल एंडेड क्यू होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं इंसर्शन और डिलीशन में। लिंक लिस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं जिसमें डायनेमिक साइज रख सकते हैं हम। और फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस को पर अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं। सर्कुलर एरे का यूज बेसिकली हम कब करते हैं? जब हमको फिक्स साइज रखनी हो और मेमोरी एफिशिएंट और फास्ट एक्सेस बनाना हो। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल यूजर्स में क्या, टास्क शेड्यूलिंग, प्रिंटिंग क्यू, बीएफएस एल्गोरिथम, वेब सर्वर्स, कॉल राउटिंग और मैनी मोर थिंग्स। जो भी चीजें जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेन बुकिंग का आइडिया दिया कि जो सबसे पहले आएगा उसकी सबसे पहले ट्रेन टिकट बुक हो, फिर वो बाहर जाएगा। वैसे ही जहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट हो जाए वहां पे हम क्यू यूज करते हैं। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन कैसे है? एन क्यू, क्यू, डी क्यू जो कि हाईली एफिशिएंट होते हैं। फिर लिंक लिस्ट की करते हैं तो गुड रिसाइजिंग होता है, हाई मेमोरी यूजेस होता है। सर्कुलर एरे में क्या होता है कि बहुत जल्दी काम होता है बट एक लिमिटेड कैपेसिटी ही दे सकते हैं क्योंकि हमको उसको साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि सिंपल फास्ट इन फास्ट आउट होता है, फेयर एंड इफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि हम फ्रंट और ये को एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट मेमोरी जो होती है उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेता है। अगर हम एरे से बना रहे तो उसकी फिक्स साइज होती है। उसके बाद कंक्लूड में हम क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है ये क्यू। उसी तरह हम इम्प्लीमेंटेशन वाइजली चूज कर सकते हैं कौन सा इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके क्यू के, जो कि ओएस में एल्गोरिदम सर्वर और बाकी चीजों बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।